श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? यूँ भागते भागते क्यों आए? अरे तुम होती तो तुम भी भागती। अरे मतलब क्या, ये आजकल के बच्चे भाई पूछो मत क्या किया इन्होंने। क्यों क्यों क्या किया? अरे एक बच्चा छोटा सा घर की घंटी बजाने की कोशिश कर रहा था, बेचारा छोटा सा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो बोला मेरी मदद करो और मैंने घंटी बजा दी। फिर मैंने कहा मैं चलूं, बोले चलो नहीं भागो, जिसका घर है वो पीटने आएगा। आप भी ना, अरे बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चों की छोटी छोटी शैतानियां ही तो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं तो मानती हूँ बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आई लव बच्चे। अच्छा, मैं तो अक्सर कहता हूँ 1995 के बाद हमारे देश में बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, हमारे बाप ही पैदा हो रहे हैं। एक बच्चा आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ रहा था, तो एक नीचे से आ गया माली, बोले जूते मारूंगा, तेरे बाप से शिकायत करूंगा घर जाके। बोले घर मत जाना, पापा नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले पास वाले पेड़ पे वो भी आम तोड़ रहे हैं। ये है आज के बच्चे। लेकिन आज के बच्चों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि न जाने ये किस दिशा में जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो इनमें गुण है वो इनकी मासूमियत ही है, और वो हम न छीने तो बेहतर। तब मुझे मेरी कविता की एक पंक्ति याद आती है कि इस जमाने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को बस बच्चा रहने दिया। क्या बात है, सही कहा आपने। और आज हम इन्हीं बच्चों पर बात करेंगे, और बच्चों पर जो बात करने बड़े आ रहे हैं वो भी माशाल्लाह काफी बच्चे हैं। हम स्वागत करेंगे उनका उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। जिनकी नजरों ने दिल चुराया था, उनका बटवा चुरा के मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। बेटा कहाँ गया था पापा रामलीला देखने? आज क्या देखा बेटा? पापा ताड़का संवाद। भला बता ताड़का कैसी थी? बिल्कुल मम्मी जैसी थी। ऐसी दी सौगात जो रोज ही मार लात, मैं फिर लाया हूँ बारात, ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो। तो मित्र देखिए, आज हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र हैं। हमारे साथ गुरु सक्सेना है, श्री आशकर्ण अटल हैं जिन्होंने आज ही बाल डाई करवाए हैं, और सुंदर मालेगावी जी हैं जो तो डाई भी क्या असर करेगी, मेकअप नहीं असर कर रहा। आइए हम शुरुआत करते हैं हिंदी कविताओं के इस कार्यक्रम की जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। तो भाई, सुंदर सी महफिल को शुरू करने के लिए एक सुंदर सी एंकर मेरे साथ खड़ी है, और सुंदर सी कविता अगर हमें सुननी है तो सुंदर से वातावरण में, सुंदर ऑडियंस के बीच में सुंदर अल्फाज का प्रयोग करने के लिए क्यों न सुंदर को ही बुलाया जाए। तो सबसे पहले हमारे बीच में है सुंदर मालेगावी जी। क्या बात है सुंदर साहब, आपको देख के तो लड़कियां भी सीटियां बजा रही हैं। और मैं आपकी जेलेसी भी देख रहा हूँ। ये सर, बच्चों की बात कर रहे थे जी, तो मेरे भी अपने जाती खुद के बच्चे हैं। व्यक्तिगत बच्चे जी, और एक आपकी तरह शरारती भी है। अच्छा, तो मैं सिंगल बार कर रहा था, सोच रहा हूँ थोड़ा सा हाइट बढ़ जाए, तो उसने मेरे बच्चे ने देखा, बोले पापा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए सिंगल बार कर रहा हूँ। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, तुझे क्या समझ में आया? बोले देखिए ना आपका सर बालों के बाहर आ गया। वाह वाह। आइए सीधे मैं आपको कविता सुनाता हूँ। जी सुनाए। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया। किस्मत ने किस हसीन का किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। वाह वाह।
अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। हाय हाय! हाय हाय! क्या बात है। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी निगाहे शौक ने गुल्लर बना दिया। अब पहले मैं एक चेक था 18 लाख का। ओहो, 18 लाख का। पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। वाह वाह। आइए एक मतलब 2-3 शेरों से जी बात इरशाद करें। सुनाए। सिर्फ पगड़ी गवा के आया हूँ, अच्छा, सिर्फ पगड़ी गवा के आया हूँ, सर तो लेकिन बचा के आया हूँ। क्या बात है। और जिसको आती थी इश्क की मिर्गी, इश्क की मिर्गी। जिसको आती थी इश्क की मिर्गी, उसको जूता सुंगा के आया। और जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर, अच्छा, जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर, उसको मुर्गा बना के आया। और दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक, दोनों बेगम। दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक, ऐसी पट्टी पढ़ा के आया हूँ। बहुत अच्छे। और जिनकी नजरों ने दिल चुराया था, क्या बात है। जिनकी नजरों ने दिल चुराया था, उनका बटवा चुरा के आया। इसी काफिये में एक आध कोई और चीज जोड़ दीजिए। अच्छा, मैं तो सुंदर था पहले भी, आज पाउडर लगा के आया हूँ। आइए एक मतलब 2-3 शेर समाप्त कर लीजिए। इरशाद। आम खाती रही ओहो, बीवियां रात भर। अच्छा, आम खाती रही बीवियां रात आम भर। खाती रही बीवियां रात भर, मैं उड़ाता रहा, मैं उड़ाता रहा मक्खियां रात भर। और दिल जलाती रही सालियां रात भर, दिल जलाती रही, दिल जलाती रही सालियां रात भर, साले करते रहे मस्तियां रात भर। क्या बात है। और देखते देखते फिर सहर हो गई। सुबह, सहर मतलब सुबह। देखते 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 फिर सहर हो गई, दोनों खाते रहे फलियां रात भर। और मुर्गा एक टांग पर सिर्फ सोता रहा, आहा, मुर्गा एक टांग पर, मुर्गा एक टांग पर सिर्फ सोता रहा, कुड़कुड़ाती रही, कुड़कुड़ाती रही मुर्गियां रात भर, के छटपकती रही अब के बरसात में। वाह वाह। छाता टपकती रही, छटपकते रहे अब के बरसात में, लेके फिरता रहा, लेके फिरता रहा गादियां रात भर। और
और सुंदर ने था मुशायरा पढ़ा और बजती रही तालियां रात भर। क्या बात है। अटल जी क्या कहना चाहेंगे सुंदर जी की शायरी पे? इसमें आदमी करप्ट हुआ मैंने सुना है, लेकिन मक्खियां रात को सोती हैं, कभी जा उड़ती नहीं है जी। मक्खियां, ऐसी करप्ट मक्खियां आप कहां से लाए? अटल जी क्या है कि ये अपने अपने घर की तासीर होती है। अगर आपके घर की मक्खियां रात में नहीं जागती, इसका ये मतलब नहीं है कि सुंदर जी के घर की भी मक्खियां इसे कहते हैं गुरु का दिमाग। बिल्कुल सही कहा आप। देखिए मक्खियां, मुर्गे, मुर्गी, इतनी बात हुई, ये सब चीजें। और आप कहते हैं हाथ से मुश्किल हो गया। बच्चे आजकल हाथ से पैदा करते हैं। और वो भी एक छोटी बच्ची आई मेरे पास, आके मेरे को कहने लगी कि एक सवाल पूछूं। मैंने कहा पूछो। बोले एक हाथी है, 12 केले हैं, हाथी ने 11 ही केले खाए, बताओ क्यों? मैंने कहा भाई उसे भूख नहीं होगी? बोले नहीं, एक केला प्लास्टिक का था। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद फिर लौट के आई, बोले एक हाथी है, 12 केले हैं, हाथी ने एक भी केला नहीं खाया, क्यों? मैंने कहा केले प्लास्टिक के थे। बोले नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। नेहा, तुम क्या कभी बचपन में इंटेलिजेंट थी? Of course. Ask my parents and my भैया. They used to be surprised. मैं क्लास में नंबर 1 आती थी और बहुत सारे प्राइजेस घर पे लाती थी। तो फिर बड़े होके क्या हो गया? Anyways, अब हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं वो काफी इंटेलिजेंट कवि हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने जीवन की पाठशाला से बहुत कुछ सीखा और सीख के इस दुनिया को दिया। एक ऐसा हास्य कवि जिसके पास निश्चित तौर पे आज की तारीख में हिंदी हास्य कवि सम्मेलनों में जितने हास्य कवि हैं उसमें सर्वाधिक हास्य कविताएं किसी के पास अगर है तो वो आशकरण अटल हैं। आइए हम इस चिर युवा का स्वागत करें जिन्होंने अपनी उम्र बताने से मना किया है। आशकरण अटल। जैसा कि आपको पता है, बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक। और अब टीवी युग का बच्चा और होमवर्क की पीड़ा वाला एक बच्चा, 4 पंक्तियां देखिए। स्वागत। कि बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते, आदमी शादी क्यों करता है? अच्छा। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला, आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। अच्छा। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। अच्छा। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया जी। स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? एक आपकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है बुफे, उसका एक अंश हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैंने बहुत साल पहले एक 5 स्टार होटल में खाना खाया था, उसका एक छोटा सा वर्णन है, देखिएगा। बुफे दावत सिस्टम वो दावत है जिसमें हर समझदार मेहमान या तो घर से खाना खाकर आता है या वापस घर जाकर खाता है। वापस घर जाकर खाता है। हर स्वाभिमानी आदमी को कम से कम 3 बार कतार में खड़ा होना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, ये उसकी भूख और बेशर्म होने की क्षमता पर निर्भर करता है। बेशर्म होने। और इतनी बार लाइन में लगने के बाद कोई भला आदमी तो इतना दुखी हो जाएगा कि फिर ठीक से खाना ही नहीं खा पाएगा। जी। और पंक्ति देखिए कि बुफे दावत में कौन सैकड़ों बार खा चुका पुराना खुर्राट बुफेबाज है? बुफेबाज कौन खुर्राट बुफेबाज है और कौन नया मेहमान है? इसकी पहचान बहुत आसान है। पुराना अपनी प्लेट में जरा सा 1-2 चम्मच खाना ऐसे धर लाता है जैसे सत्यनारायण का प्रसाद लाया हो। अच्छा। जबकि नया अपनी प्लेट में खाने की हर डिश ऐसे भर लाता है जैसे कोई भिखारी 10 घरों से भीख मांग कर लाया हो।
तो मैं भी एक दिन नया नया बुफे दावत में गया। युद्ध क्षेत्र की तरह फैला बड़ा सा हॉल, ऊपर से 5 स्टार होटल का आतंकित माहौल, ढाल और तलवारों की तरह प्लेटों और चम्मचों की आवाजें, और उसमें चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु स्वामी। अच्छा। मैंने कूपन लिया तो ऐसा लगा जैसे खाने का लाइसेंस मिल गया। खैर मैंने थोड़ी सी सलाद, थोड़ी सी चटनी ली, 1 चम्मच पनीर, 1 चम्मच दाल मखनी ली, 1 रसगुल्ला और 2 पूड़ियां ली तो देखा कि प्लेट तो भर गई। अच्छा। अच्छी अच्छी सब्जियां तो रह गई। जी। अब पीछे लंबी कतार, आगे फिल्म उतारता वीडियो कैमरा। मैं बाकी पकवानों को ऐसे देखते हुए निकला जैसे सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत नाहि। भाई क्या बात है, बढ़िया। और एक सीन आपके साथ में हुआ होगा कि प्लेट में कटोरियां रखता तो खाने के लिए स्थान नहीं बचता, सही बात है। और बिना कटोरी के खाना लिया तो दाल में रसगुल्ला और रायते में सब्जी मिल गई। और पता नहीं क्या मिलकर पता नहीं कौन सी डिश बन गई। जी। और बुफे दावत पे आपने देखा होगा वहां आदमी खाना खाने के लिए कम आता है, बातें करने के लिए ज्यादा आता है। अब मैं जो ही एक प्लेट में खाना भर के एक तरफ कोने में जाके खड़ा होके खा रहा था, एक भाई साहब आए और आते ही पूछा, आपने रसगुल्ला तो लिया ही नहीं। अच्छा। मन में आया बोल दूं, ये दाल और चटनी में डूबा पड़ा है वो रसगुल्ला ही है। बहुत अच्छे। अंतिम पंक्तियां, वाह रे बुफे तेरी बलिहारी, उल्टी ही रीत है सारी, बचपन में गांव में सीखा था कि खाना हाथ धोकर खाओ, जूते उतार कर खाओ, क्या बात है? खाते खाते बातें मत करो और खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करो। जी। उस दिन वहां सब बिना हाथ धोए और जूते पहन के खा रहे थे, खाते खाते बातें भी किए जा रहे थे, और खाने के बाद मेरे बेटे किसी ने कुल्ला नहीं किया। क्या बात है। भारतीय संस्कृति में ऐसों को गंवार कहते हैं। क्या बात है। उस दिन 5 स्टार होटल में पता चला वहां कुल्ला करने वालों को गंवार समझते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये कविता जो अटल जी सुना रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में 11वीं कक्षा में हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, तो हमें लगता है आपको वो कविता जरूर सुनानी चाहिए। बहुत खूब। कविता का शीर्षक है, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। घर में पाते ही एकांत मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। बहुत अच्छे। तब पिताजी अंदर थे, वे आए और चिल्लाए, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है। सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करना तो रहा दूर, उल्टे बता रहा उनको लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया। मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान को मुसीबत कर गए। जी। बंदर को पूर्वज मानू तो घर में पिटाई, और ना मानू तो स्कूल में धुलाई। जी। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। वे बोले तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। बहुत अच्छे। पंक्ति देखिएगा जी। कि दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था। दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। क्या बात है, क्या बात है। काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता, किसी पेड़ पर चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। भाई क्या बात अगर है, बंदर वाह, वाह, होता वाह। तो राम दुलारे यूं भाई नहीं बहुत मरता। मैंने एक मदारी से पूछा, वाह। क्या आदमी पहले बंदर था। वो बोला, देख भैये, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहां आदमी कहां बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जगबीती नहीं आप बीती सुना रहा हूं, अपने घर की बात बता रहा हूं। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर बंदर है। है। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, वाह वाह, एमए पास कराया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देख भाई, ये हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। हर एक की बात ने मन को छुआ। वाह, उत्तर तो नहीं मिला, पर एक प्रश्न और उठ खड़ा हुआ। अब मैं ये नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है वहीं का वहीं। आजकल मैं पूछता हूं, आदमी भी आदमी है कि नहीं? क्या बात है, आदमी भी वाह वाह आदमी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जैसे आप बुफे की बात कर रहे थे, तब जब लोगों के घर में खाने जाते हैं कुछ डिनर विनर पे, तो कई किस्से हो जाते हैं। मैं साउथ इंडिया में गया तो मेरे एक मित्र के घर खाना खाने गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पहले ही समझा दिया था कि मुंबई से आ रहे हैं तो उनका लैंग्वेज थोड़ा सा हिंदी बोलते हैं, तो उनको आप हिंदी में कहिएगा खाइए खाइए शर्म मत कीजिए। उन्होंने अपनी साउथ इंडियन बीवी को बता दिया खाइए खाइए शर्म मत कीजिए। अब मैं गया, जैसे ही खाना खाने के लिए बैठा, वो आई, खाओ खाओ शर्म तो है नहीं। अब ऐसे में क्या किया जाए साहब? न खाते बनता है, न निगलते बनता है, न उगलते बनता है। लेकिन जिंदगी में जब ऐसे क्षण आते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि भाई हंसी सबसे खूबसूरत चीज है, और जिसके पास हंसी है वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। और एक धनी व्यक्ति हमारे सामने बैठा है जिनका नाम गुरु सक्सेना है। तो गुरु सक्सेना जी, आपसे ये अनुरोध है कि आप खरामा खरामा उस सोफे से उठिए, यहाँ पे आइए, कविताएं सुनाइए, और आप भाई जरा तालियां बजाइए। गुरु सक्सेना जी हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे अटल जी बड़े कवि हैं, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य की परंपरा में किसी ने भी सूर्य को कोई उपमा नहीं दी आजकल जी। किसी भी कवि ने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? हर कवि जानता है कि सूर्य बहुत खतरनाक देवता है। अच्छा, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है शनि, दूसरा यमराज। अब मान लीजिए कि अटल जी ने कोई उपमा शनि टाइप कर दी सूर्य के लिए, सूर्य का दिमाग खराब, उनका बेटा शनि वो आस्कर अटल मेरे को कोई उपमा में कह रहा था, एक राउंड मारे है जरा उसके घर। बच्चों के बारे में तरह तरह की बातें हुई। मैं भी बच्चों के बीच में पूरी जिंदगी रहा, उनमें अधिकांश बच्चे मेरे अपने थे। इसमें हंसी की कोई बात नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम। मैं तो इन बच्चों को भी अपना ही मानता हूँ। भले ही अपना योगदान ना हो, लेकिन मान लेने में क्या हर्ज है। एक बात विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों की कोई उम्र नहीं होती, साइज नहीं होती कि कितने बड़े बच्चे जी। इसलिए मैं आपकी मानसिकता धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचाऊँगा। एक बच्चे का उदाहरण कि पिताजी आप जानते नहीं हैं कैसे पढ़ता हूँ, मानते नहीं हैं। हाँ, आप तो जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं रहता हूँ क्लास में, मास्टर रहते हैं पास में, प्रश्न पूछते जब नहीं बनता है, तुम्हारा बेटा तब शिक्षक से सुनता है, सक्सेना पढ़ने में बहुत ही कच्चे हो, पढ़ोगे का खाक गधे के बच्चे। पढ़ोगे क्या खाक गधे के बच्चे हो। पिताजी गधा मेरा बाप है तो आप कौन हैं? अब मैं बहुत छोटे साइज के बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको अभी संसार में कोई ज्ञान नहीं जी। बेटा कहाँ गया था? पापा रामलीला देखने। आज क्या देखा बेटा? पापा ताड़का संवाद। तूने ताड़का देखी थी? हाँ पापा जी देखी थी। भला बता ताड़का कैसी थी? बिल्कुल मम्मी जैसी थी।
जैसे कि कॉलेज में इलेक्शन होते हैं जी। अब मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों के साथ में कुछ बच्चियां भी होती, आपस में बुझा रही थी पहेलियां। हाँ। सुभाष पार्क में बैठी थी 4 सहेलियां। एक बोली, इस चुनाव की लहर में हलचल मच रही है सारे शहर में, लगता है विरोधियों के घड़े रीतेंगे, चुनाव में गुरु सक्सेना जीतेंगे। अच्छा। दूसरी सहेली बोली, सबका चिंतन चाहूंगा। दूसरी सहेली बोली, अरे कौन से भावावेश में बह रही है, कल तक तो तू जीतेगा कहती थी, आज जीतेंगे कह रही है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गुरुजी, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और थोड़ी सी यात्रा आगे बढ़ाता हूं। भाई ने डार्विन के सिद्धांत की बात कही, मैंने भी कुछ विज्ञान के सिद्धांतों की बात कही जी। 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, जब कोई छात्र किसी लड़की के भावों में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबता है तो उसके अध्ययन में कुछ कमी आ जाती और यह कमी लड़की द्वारा हटाए गए संकोच की मात्रा के बराबर होती है भाई, बहुत अच्छे। अपने अनुभव से मैं विज्ञान से जोड़ते हुए एक रचना और पढ़ने की कोशिश करूंगा जी। जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाँ। हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती। अच्छा। जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती है। उसका जलना देखकर पड़ोसिन और नई नई साड़ियां लाकर उसे दिखाती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनकर उसके जलने में सहायता पहुंचाती। भाई बहुत अच्छे। इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से बने हुए समीकरण के बीचों बीच मेरा सारा धन पानी बनकर क्या बह बात जाता है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। हमारे बच्चे बड़े समझेंगे इसको कि H2 यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, दोनों मिलके H2A यानी पानी बनता है, और उसका क्या बढ़िया आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छे, वाह। तो हमारी ये चीजें यूं ही चलती रहेंगी क्योंकि अभी कुछ ऐसा है जो सामने नहीं है, छुपा हुआ है, और वो जो छुपा हुआ हमारा साथी है उसका नाम क्या है? छुपा रुस्तम। तो वो छुपा रुस्तम कब आएगा? ब्रेक के बाद। एग्जैक्टली तो जब वो आएगा हम सब करेंगे ताली बजाने का काम, तब तक एक अल्प विराम। भाई देश की जनता जब हमारे साथ है तो वाह वाह क्या बात है। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये बच्चे कैसे क्वेश्चंस करते हैं। I mean, क्या कुछ पूछ देते हैं। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बड़े छुपे रुस्तम होते हैं ये बच्चे। अरे छुपे रुस्तम से मुझे ध्यान आया कि भाई हमारे आज का छुपा रुस्तम कौन है। तो राजस्थान के एक बेहद छोटे कस्बे से हमारे बीच में जो आज हमारे छुपे रुस्तम आ रहे हैं वो बड़े सुरीले हैं, और उनका नाम ही है संपत सुरीला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। देश के बड़े बड़े कवि यहाँ विराजमान है, और वाह वाह क्या जोड़ी है, बहुत ही लाजवाब जोड़ी। भगवान ये जोड़ी सलामत रखें। मैं चूंकि पति पत्नियों पर बात किया करता हूँ, मैं आपको बताऊं सच्ची घटना। एक बार एक आदमी की शादी हुई साहब। अब शादी हुई तो हुई, लेकिन उसके 6 के 6 साले, 6 के 6 पहलवान। अब 6 पहलवान भाइयों की इकलौती बहन, वो भी पहलवान नहीं, तो वो मरियल सा आदमी, जैसा वो कहती करता, जैसा वो नचाची नाचता। लेकिन आखिर मर्द का बच्चा था। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी और उसने जोरदार उसको डांट दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई कि तेरे जीजा ने मुझको डांटा।
तो उन्होंने कहा उस मच्छर की इतनी हिम्मत, तू जा घर पे और उसको भेज। वो घर जाके अपने पति से कहती कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे लाड प्यार करने के लिए बुलाया है, आप वहां जाइए। वो दामाद की तरह सज सज कर जैसे ही ससुराल पहुंचता है, 6 के 6 पहलवान भाई उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका कचूमर निकाल देते हैं। थके हाल फटे हाल वापस घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो पति जवाब देता है जी हर पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई है, दया नहीं आई कर दी ठुकाई, अंग अंग तोड़ा मेरा कर दी धुनाई, कर दी पिटाई के बाल पकड़ के दिया जोर से झटका, बाहों में उठा के मुझे जमीन पे पटका, जूते और चप्पल से कर दी ऐसी सुताई है, तालियां बजाई। अब जब आदमी भाई साहब कुंठित हो जाता है तो उसके अंदर गलत गलत आइडियाज आते हैं। वो देखता है यार साले भी आए दिन सताते रहते हैं, पत्नी भी रोज पीटती रहती है, ससुर बेचारा अच्छा है कोई नई व्यवस्था कर देगा। तो उसने अपने 5-15 पत्नी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया, बैंड बाजा मंगाया, घोड़ी मंगाई, घोड़ी पे बैठ के ससुर के द्वार पे। तो ससुर ने कहा कि जमाई जी आज कैसे, तो जमाई ने जवाब दिया और ऐसी दी सौगात जो रोज ही मार लात, मैं फिर लाया हूँ बारात ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो। अरे लड़की है तेरी अनाड़ी जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इसलिए जाए भले कबाड़ी, मुझे दो दूसरी वाली दो। आजकल के नौजवान बच्चे तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं हेयर स्टाइल बनाने में। मेरे को एक सच्ची घटना याद है। एक बार एक लड़के के बड़े सुंदर सुंदर बाल, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी। एक लड़की ने उसको देखा और देखते ही उसके बालों पे फिदा हो गई कि शादी करूंगी तो इसी सुंदर बाल वाले लड़के से, वरना जिंदगी भर कंवारी रहूंगी। बात शादी तक पहुंची, लेकिन एक शर्त रखी कि ये लड़का अपने बाप के साथ विदेश जाएगा, 1 साल के बाद पुनः लौट के आएगा तो तेरी शादी इससे कर दी जाएगी। लड़की ने कहा कि मैं तो इसके बालों से इतनी मोहब्बत करती हूँ, 4 साल भी इंतजार कर लूंगी। लड़का अपने बाप के साथ विदेश जाता है, वहां पाश्चात्य संस्कृति में रंग कर माथे पे जाने क्या क्या लगाता है। थोड़े दिनों बाद तो बिल्कुल सारे बाल उड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है। हिंदुस्तान लौट के आता है, लड़की लड़के को देख के कहती है भैया तू नहीं बन सकता मेरा सैया, तू तो ये बता दे कि ये हाल हुआ कैसे। के तेल था खुशबू वाला, तेल था खुशबू वाला, माथे में जो ही डाला, धीरे धीरे उड़ने लगे बाल, हूँ तभी से टकला मेरी जान, काली दाढ़ी और मूछे पर इनको कौन पूछे, इच्छा यही है मेरी सिर पे हो काले गुच्छे, चेहरा सजनी को भाए और वो मेरी हो जाए, बगिया है उजड़ी उजड़ी इसमें हरियाली आए, तन मेरा था स्वदेशी चीजें अपनाई विदेशी, फिर कैसे बचाता खुद कमाल, दिखने लगा है चमकीला चांद। अब इतना करते हुए भी उस लड़के के माथे पे 2 बाल बच ही गए। अच्छा, अब वो दोनों बाल आपस में बात कर रहे हैं, यार ये लड़का जाने माथे पे क्या क्या लगाता रहा, फिर भी इसके माथे पे हरियाली नहीं आई। हम दोनों बाल आपस में एक काम करते हैं, हम दोनों बाल आपस में शादी कर लेते तो हमारी जो संतानें होगी जिससे इसका पूरा माथा हरा भरा हो जाएगा। तो दूसरे वाले बाल ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। कि क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। एक पेरोडी और निवेदन करता हूं, हमारे देश के राजनेता के फांकते रहते हरदम शेखी बगारे, भोली भाली जनता को गर्त में उतारे, भोली भाली जनता को गर्त में उतारे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे गणतंत्र को हिला दे, गणतंत्र को हिला दे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे।
आतंकवाद है, नक्सलवाद है, तेरे ही कारण यहाँ जंगल राज है। क्या बात है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, काला बाजारियों का तू सरताज है, काला बाजारियों का तू सरताज है। तेरे सस्ते सस्ते प्यादे क्या बात है? बुनियादों को हिला दे, बुनियादों को हिला दे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे। बहुत बहुत आभार। क्या बात है, वाह। संपत, बहुत बहुत बधाई आपको। जिस तरीके से आपने सुनाया, आपने जीवन के कई रंगों को जी। छुआ। हम चाहते हैं कि आप संभावना से सफलता तक पहुंचें। हम चाहते हैं कि आप वहां पहुंचें जहां सिर्फ उन्नति हो, तरक्की हो, प्रगति हो। आपकी जीवन के अंदर इन खुशियों को भरने के लिए हम आज आपको वाह वाह क्या बात है की ओर से हमारे छुपे रुस्तम के रूप में एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। मैं हमारे कवि मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और हम स्वागत करें संपत सूर्यवंशी। अभी तो हमने दिया है इनको सम्मान, लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक अल्प विराम। भाई गुरु सक्सेना, सुंदर मालेगामी और आशका अटल का साथ है तो वाह वाह क्या बात है। हमारे एक कवि मित्र थे श्याम ज्वालामुखी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, कठिन लिखना कठिन काम नहीं है, लेकिन सरल लिखना बहुत कठिन है। तो ये जो सरलता है ये बड़ी कमाल की है। जैसे हमारे कॉलेज के दिनों में लड़कियां अपनी सहेलियों को खत लिखती थी, तो उसमें लिखती थी कि बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूँ और सहेली तेरी याद में फूट फूट के रोती हूँ। तो ये जो कूट कूट से फूट फूट की जो तुक है वो हमारा आम आदमी करता है। तो ये जो आम आदमी होता है वो कहीं ना कहीं कविता लिखने का कारण ढूंढ ही लेता है। जैसे हमारे ये दोस्त दुकानदार से, मैडम एक प्रोडक्ट ले लो, बहुत अच्छा है। अबे फ्लोटिंग बनकर मेरा एक बच्चा है। ये जमीन रो रही है, ये आसमां रो रहा है, नॉनसेंस, ये सब क्या हो रहा है? सुबह उठने का बहाना है, करता हूँ योगासन। बहाना वाना कुछ नहीं, सुबह जॉगिंग पे आती है मेरी पड़ोसन। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। लड़का एक लड़की से ब्रेकअप करके अगले ही दिन दूसरी के पीछे होता है। शादी की है 7 जन्मों तक निभाऊंगी, पर इतना याद रखना शॉपिंग भी उतनी ही कराऊंगी। तुम तो कहते थे एक्शन। तुम तो कहते थे लाऊंगा चांद तोड़कर, तुम तो कहते थे लाऊंगा चांद तोड़कर, पहले दिखाओ इस डब्बे का ढक्कन खोलकर। क्या बात है, वाह वाह। इस हिम्मत के लिए आम आदमी तो आम आदमी है, जो जैसा सोचेगा वैसा कहेगा। और असलियत तो वही है कि जैसा दिखता है अगर आदमी वैसा ही लिखता है तो वो सच है। जैसे अटल जी वो आदमी है जो किसी भी जगह से कुछ ना कुछ इलाज निकाल लेते हैं। जैसे एक बार एक भयानक डकैत इनके घर में घुस गया और पिस्तौल दिखाई इनको और भाभी जी दोनों को, और दिखाई और बोला सब कुछ दो नहीं तो गोली मार दूंगा, मार ही दूंगा गोली, बताओ अपना नाम क्या है। तो नाम बताने के भाभी ने कहा देखो देखो छोड़ दो जी, मुझे छोड़ दो, मेरा नाम सविता है। तो बोले छोड़ दिया। अरे अटल जी बड़े आश्चर्य में आ गए, बोले कैसे छोड़ दिया? बोले मेरी माँ का नाम भी सविता है और जिसका नाम मेरी माँ के नाम से मिलता हो मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तो अटल जी बोले कि नाम तो मेरा भी सविता है, लोग तो मुझे प्यार से अटल कहते हैं। तो आशकरण अटल, इनके जीवन की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ये है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11वीं कक्षा में इनकी कविता पढ़ाई जाती है। ये ताली बजाने वाली बात है। ये अलग बात है कि ये खुद 10वीं पास है। भाई अटल जी, मजाक की बात अलग है, हम आपसे मजाक कर लेते हैं कि आप सिर्फ 10वीं पास है, लेकिन सचमुच आपने जिंदगी की स्कूलों में जो सीखा है वो अद्भुत है। और हम चाहते हैं कि वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम आज आपको सम्मानित करें। तो आइए हम मिलकर सम्मान करते हैं आशकरण अटल का जोरदार तालियों के साथ। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं।
आश्कर अटल जी के सम्मान के अवसर पर आज उनके परिवार के सदस्य उपस्थित है। उनका पोता दिग्विजय, उनकी बेटी महिमा और उनका भतीजा महिपाल। तनु, तुम्हारे दादाजी को तुम घर में क्या कह के बुलाते हो? जीसा। जीसा। जीसा इतने हंसी की बातें सुनाते। तुम्हें कभी कुछ जोक वोक सिखाया कि नहीं इन्होंने? मैं एक बार एक मास्टर अपनी क्लास को पढ़ाता है, बोलता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। अच्छा। तो एक बच्चा सोता होता है, वो बोलता है कि हे तुम सो रहे हो, उठो, आज तुम्हारा पहला दिन है और पहले दिन में सो गए। हाँ। तो वे बोलता है कि नहीं सर, मुझे थोड़ी नींद आ गई थी ना, तो मैं थोड़ा आधा सो रहा था और आधा जाग रहा था। तो बोलो मैंने अभी क्या बोला? सर आपने बोला कि दिल्ली में अभी कुत्ता बीमार है। बहुत अच्छे। महिमा, आपके पिता कवि हैं, तो कभी कुछ ऐसी घटना हुई जो इनके बारे में बड़ी रोचक हो? कवि है तो ह्यूमर तो रहता ही है। तो पापा की डांट में भी ह्यूमर है और पापा के प्यार में भी ह्यूमर है। अच्छा, डांट में भी ह्यूमर है? कैसे? वो ऐसे कि स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, हिंदी को छोड़ के। हिंदी को छोड़ के? अच्छा। तो जब मैं घर आती थी उनको बोलती थी तो ये मुझे बोलते थे कि क्या बेटा तू हिंदी का खाती है, हिंदी का पीती है, हिंदी के ही कपड़े पहनती है और हिंदी में ही सबसे कम नंबर लेके आती है। बहुत अच्छे। महिपाल, आप क्या कहना चाहेंगे अपने जीसा के बारे में? कहते हैं कि कवियों की, लोग कहते हैं कि भाई इनकी इनकम क्या होगी, क्या है, बाकी सबसे रॉयल कवि है, रॉयल्टी से जिए जी। घर में भी वैसे ही और बाहर भी वैसे ही। इसमें कोई शक नहीं कि आश्कर अटल बड़े शाही आदमी हैं। तो आइए मिलके हम एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। जाते जाते एक कवि की दो पंक्तियां मुझे याद आती है जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। वो कहते हैं कि नींद में जैसे बच्चा हंस दे, काश के ऐसे दुनिया हंस दे। नींद में जैसे बच्चा हंस दे, काश के ऐसे दुनिया हंस दे। गम का क्या है, और मिलेंगे, छोड़ उदासी, अच्छा हंस दे। तो हंसने के लिए अगले शनिवार रात 10 बजे हम दोनों होंगे साथ और आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सलाम, तो कल आप सभी लोगों को जो कविताओं के इतने बड़े प्रेमी हैं कि जैसे ही शनिवार की रात 10 बजते हैं आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं और एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक चोर ने एक कपड़ों की दुकान में चोरी की। एक बार नहीं, 4 बार। चौथी बार वो पकड़ा गया बेचारा। पुलिस ने पूछा कि भाई तूने एक ही दुकान में 4 बार चोरी क्यों की? तो कहने लगा साहब कपड़ों की दुकान है, मैंने तो सिर्फ पहली बार चोरी की थी, एक ही बार अपनी वाइफ के लिए कुछ ड्रेसेस लेने के लिए। अगले 3 बार तो मैं वो ड्रेसेस चेंज करने आया था। महिलाओं को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है साहब, और उन्हें संतुष्ट करना तो बेहद मुश्किल है, असंभव है, आप समझ लीजिए। और उन्हें इंतजार कराना तो बिल्कुल असंभव। इसीलिए मैं इंतजार नहीं कराता और बुलाता हूं अपनी को होस्ट यानी कि नेहा के मेहता को। नमस्कार, नमस्कार और स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरी ओर से आपके अपने शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। देखा आपने, महिलाओं को बोलने के लिए मैंने मुंह खोला था लेकिन इन्होंने बोलने का दिया। खैर जाने दीजिए। एक बात तो है, मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ तुम एकदम से हाजिर हो जाती हो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जी। वैसे उम्र कितनी है? मेरी उम्र 24 वर्ष है। 32 को हिंदी में 32 कहते हैं। खैर हम उम्र की बात बाद में करेंगे। महिलाओं की उम्र सचमुच लंबी होनी चाहिए क्योंकि महिलाएं इस समाज को बनाने में, इस देश को बनाने में और इस दुनिया को बनाने में जितना बड़ा योगदान देती हैं और कोई नहीं देता। आइए हम इस दुनिया की आधी आबादी के लिए एक बार मिलके कहें वाह वाह क्या बात है। तो चलिए आपकी उम्र की बात को यहीं छोड़ते हैं और हमारे दर्शकों को जोड़ते हैं कविताओं से। और आज बताते हैं कि आज जो हमारे कवि मित्र यहाँ आएंगे वो महिलाओं की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन और कुछ ऐसी बात करेंगे जो सिर्फ महिलाएं ही करती है। और उनकी बात सुन के आप हंसेंगे, ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं हुई। आप मुस्कुराएंगे, ये तो बिल्कुल कहने वाली बात नहीं हुई। लेकिन आप तालियां बजाएंगे, इसके लिए कहना पड़ेगा। जरा जोरदार तालियां हमारे उन साथियों के लिए
2-3 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया, बोला राजेंद्र मालवीय मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया भाई साहब लेडीज फर्स्ट। इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या काम करूं के घूम के खाऊं? तेरे बाप का क्या? ओ नहीं, तेरे बाप का क्या? क्या क्या न सितम हाय ये ढाती हैं चूड़ियाँ, बेशर्म है कुछ भी न लजाती हैं चूड़ियाँ, बातें हो छुपाने की बताती हैं चूड़ियाँ, जब भी किसी कलाई में आती हैं चूड़ियाँ। क्या बात है। कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने जो था चौगुना मेरे वजन में। ऐसी सेवा की भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन में। कभी सोच तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। क्या बात है। होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। माँ गोविंद जी, राजेंद्र मालवीय जी और शकील भारती जी, महिलाओं की बात हम कर रहे हैं, आप क्या कहती हैं महिलाओं के बारे में? एक वाक्य। महिलाएं नहीं होती तो सृष्टि का निर्माण नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, महिलाएं नहीं होती तो सृष्टि का निर्माण नहीं होता, और सृष्टि का अंत भी जब होगा सिर्फ महिलाओं की वजह से होगा। लेकिन हम अंत की बात क्यों करें, हम तो प्रारंभ की बात करते हैं। और आइए महिलाओं के इस एपिसोड को प्रारंभ करते हैं उस व्यक्ति से जो महिला नहीं है। वो तो पुरुष है, लेकिन पुरुष होके भी महिलाओं की बात करता है, और महिलाओं की इतनी बात करता है कि उनकी पत्नी भी उनसे नाराज रहती है कि महिलाओं की इतनी बात क्यों करते हो। लेकिन आज के एपिसोड में वो क्या करने वाले हैं, आइए जानते हैं उनसे। राजेंद्र मालवीय। सभी को प्रणाम करता हूं, महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूं, और विशेष प्रणाम इसलिए करता हूं कि महिलाओं के द्वारा जो तकलीफ पुरुष को दी जाती है उसके लिए हमारे हिस्से में केवल एक ही काम आता है कि हम उन्हें प्रणाम कर सकें, उनके सामने झुक सकें। झुकने के बाद भी कुछ ऐसा मिलता नहीं सकता। मैंने जो किया वो बताता हूँ आप लोगों को। बचपन में 10 साल बड़ी महिला से मोहब्बत की थी। उस मोहब्बत ने आकर अब अपने को झटका दिया। महिला ने तो सीनियर सिटीजन की सारी सुविधा ले ली, अपने को बीच में ही लटका दिया। महिलाओं का क्या, लड़कियां भी आजकल इतने एडवांस में जी। मैंने एक लड़की से कहा, मैंने कहा मेरा मन मंदिर है, तुम इसमें आ जाओ। कितना बढ़िया प्रस्ताव अंजलि जी। मेरा मन मंदिर है, तुम इसमें आ जाओ, बंदा तुम्हें बुलाता है। लड़की ने चप्पल उतार ली। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली चप्पल उतार के ही मंदिर में आया जाता। बहुत अच्छे। दूसरों की बात क्या करें, घर में ही मामला बड़ा गड़बड़ है। अच्छा। अभी कुछ दिनों से बम्बई में रह रहा हूँ। मैंने कहा चलो यार यहाँ रह गए, एक बार वाइफ को खुश करते हैं। एक 10,000 रुपए की साड़ी खरीदी, भेज दी इटारसी। मैंने कहा वो पहन लेगी। लिख दिया कि यार 1,000 रुपए की साड़ी तुम्हारे लिए खरीदी है, इसको पहन लेना। 8 दिन बाद उसकी चिट्ठी आई, 1,000 वाली साड़ी मैंने पड़ोसन को 2,000 में बेच दी है। 10-15 साड़ी और भिजवा दो, डबल का धंधा है। बहुत अच्छे। क्या कर दिया। महिला की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है माया जी। करते रहना। करता ही रहता हूँ मैं तो। एक महिला ने एक नेता का सर फोड़ दिया। ओहो। नेता खून से लथपथ हो गया, मामला अदालत को गया। जज साहब बोले री भाई तूने क्या किया? महिला बोली हुजूर
मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा नाम बसंती है। और ये नेता रोज मेरे घर से निकलता सामने से और गाना गाता, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो जब तक मुझसे बर्दाश्त हुआ मैंने बर्दाश्त किया, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मैंने इसका चोला रंग दिया। घर में तो विवाहित आदमी हूँ, बाल बच्चेदार हूँ। जी जी जी। घर में ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले कि फीमेल शब्द से नफरत हो गई। क्यों? ओ फीमेल शब्द से नफरत नहीं हुई, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। गई भी क्यों बोलूं? क्या बात है? ऐसी क्या बेरुखी? ऐसे ऐसे घर में जवाब सुनने को मिले। क्या हुआ, 2-3 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया, बोला राजेंद्र मालवीय मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया, भाई साहब लेडीज फर्स्ट। उसे देखकर यमदूत घबरा गया, सर जी। बोला इसे सामने से हटाओ, मैं इसे देखकर डर रहा हूँ। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं इस खतरनाक आइटम के साथ 30 साल से गुजारा कर रहा हूँ। तो वो बोला तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत, तू यहीं मर। बहुत अच्छे। वो ऐसा जवाब आया सुनने में, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। यस, गई भी क्यों बोलूं? सही बात। अब तो बाजार में जाता हूँ नाश्ता करने, दुकानदार को 10 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ 2 कचौड़ा दे दे। वो कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है। फिर मैं उससे कहता हूँ तू जलेबा दे दे। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया तो सकाल बोला। शकाल बोला, शकील नहीं बोला। शकील क्यों बोलेगी? सकाल मालेगामी बोला, रे तू सवेरे सवेरे सब्जा मंडा क्यों गया, शाम को क्यों नहीं गया? और मैंने कहा सवेरे सवेरे इसलिए गया कि सवेरा होता है, शाम को इसलिए नहीं गया कि शाम होती है। बहुत अच्छे। दुकानदार से पूछा मेथा का भाजा है क्या? मेथी का भाजा। मेथी की भाजी। फालतू बात नहीं होना हमारे सामने। दुकानदार से पूछा मेथा का भाजा है क्या? दुकानदार बोला साहब मेथा का भाजा नहीं है, मेथी की भाजी है। Correct. अच्छा, मैंने कहा ये बता ये गोभा क्या भाव दिया? दुकानदार बोला साहब गोभा नहीं गोभी है। अच्छा, मैंने कहा गोभा को मार गोला। गोला भिंडा दे दे। और मामला ढंग से समझ में आया हो तो ढंग से ताला बजाओ। राजेंद्र मालविया क्या पोएट्रा सुनाया कि अंजला को भी समझ में आया। भाई वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सचमुच माफ करना, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जिनकी वजह से आदमी फीमेल से नफरत करने लगता है। आप इन सब का प्रत्युत्तर क्या दे रही है? प्रत्युत्तर देने की जरूरत नहीं है, पुरुष बोलता है तो उसे बोलने दो, परवाह कौन करता है? बोलने वाले बोलते रहे, हम सुनते कब हैं इनकी? माया जी माफ करेंगे, क्षमा करेंगे आप। पुरुष बेचारा क्या होता है ऐसे मामले में, कई बार गलतफहमी में पड़ जाता है। एक बार किसी पुरुष को ये गलतफहमी हो गई कि उसकी बीवी सुनती कम है। तो गलतफहमी हो जाती है, तो डॉक्टर के पास गया कि भाई सुनती कम है। तो बोले, डॉक्टर ने कहा पहले चेक करो कि सचमुच कम सुनती है या नहीं। तो बोले कैसे चेक करूं? बोले घर में जाओ और अलग अलग डिस्टेंस से उससे बात करो। तो उसने कहा ठीक है। वो घर में गया और घर के दरवाजे से आवाज दी उसने, डार्लिंग आज क्या बनाया है? कोई आवाज नहीं आई। तो थोड़ा लॉबी तक गया,
वहां से फिर पूछा, डार्लिंग खाने में क्या बनाया है? कोई जवाब नहीं आया। फिर लॉबी से आगे निकला, बेडरूम के पास तक आया, वहां से किचन नजदीक था, फिर आवाज दी, डार्लिंग आज खाने में क्या बनाया है? अब के भी जवाब नहीं आया तो किचन के पास जाके खड़ा हो गया और वहां से बोला, डार्लिंग आज खाने में क्या बनाया है? वो बोली, 4 बार बोल चुकी हूँ, आलू की सब्जी। पुरुष को बेचारे को गलतफहमी हो ही जाती है, क्या करें माया जी। पुरुष बेचारा भोला होता है, सीधा होता है, भोला होता है, बहुत सीधा होता है, प्रताड़ित होता है। हाँ, क्या उस कहने, पे क्या कितने कहने। जुल्म ढाए जाते हैं। बिल्कुल लेकिन पुरुष है कि सब सहन करता है और फिर भी उतारता है महिलाओं की आरती। जरा आइए शकील भारती। अभी हमसे पहले राजेंद्र मालवा जी आए थे जो सब्जा मार्केट गए, भिंडा वगैरह लेकर गए और तरकारा बनाए, फिर रोटा के साथ खाया। हाँ, रोटा के साथ खाए जी, बड़ा अच्छा लगा। ये उम्र में ये झंझट, यही बात थी। हमारे अंकल बहुत बोला करते थे, मेरी आंटी है आज अंकल नहीं है। बहुत अच्छे। तो कुछ शेर जी इरशाद। हाँ जी, मेरी गली में मतलब एक शायर हैं जो अपने हिसाब से पढ़ते हैं। ये दाद दे रहे हैं, आया है कर रहे हैं कि तकलीफ है उन्हें, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं वो शायरी सुनाऊंगा आपको। जी, जी। वो अपने हिसाब से मस्त तो रहते हैं, एकदम मलंग रहते हैं, मौला रहते हैं, पढ़ते हैं। एक्चुअली वो सुना रहे, हम ये मान लें। हाँ, अच्छा, हाँ, वो सुना रहे हैं। वो सुना रहे। शेर ये है कि इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या? इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या? काम करूं के घूम के खाऊं, तेरे बाप तेरे का बाप का क्या? नहीं, तेरे बाप का क्या? और शेर होगा, मेरा घर है, मेरी खिड़की और दरवाजा भी मेरा है। नहीं है नहीं। अभी शायरी है। मेरा घर है, मेरी खिड़की और दरवाजा भी मेरा है, लेकिन मैं छप्पर से जाऊं, तेरे बाप का क्या? दूसरा शेर है। हाँ। देख रहे भैया, जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है। देख रहे भैया, जेब में मेरी, क्या जलेबी खाएंगे? नहीं, ऐसा लग रहा मैं शायरी सुना रहा हूँ कि मिठाई खिला रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। देख रहे भैया, जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है, तीनों शो पिक्चर में जाऊं, तेरे बाप का क्या? कोई बनाए अस्तुरे से, कोई बनाए बिलेट से। अच्छा, कोई बनाए अस्तुरे से, कोई बनाए बिलेट से, मैं चापड़ से दाढ़ी बनाऊं, तेरे बाप का क्या? तीसरा शेर जी, मेरा स्टू, मेरा स्टू, मेरा सालन, पतीला भी मेरा है। किसका स्टू है? आपका। जब मेरा है तो आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा स्टू, मेरा सालन, पतीला भी मेरा है, मैं अगले बरस गरमाऊं, तेरे बाप का क्या? तुम गर्मी में एसी लगाओ, अच्छा लगाओ या बुरा मगर लगाओ। तुम गर्मी में एसी लगाओ, तुम बारिश में छतरी लगाओ, मैं सर्दी में कुल्फी खाऊं, तेरे बाप का क्या? बहुत अच्छे। मेरा सावर, मेरी बाल्दी, पानी भी मेरा है। मेरा सावर, मेरी बाल्दी, पानी भी मेरा है, मैं बाथरूम में लेट के नहाऊं, तेरे बाप का क्या? वाह, क्या बात है शकील भाई। शकील, आपकी प्रशंसा आपके अंदाज से ज्यादा ये जो हमारी आंचलिक भाषा के जो शब्द होते हैं, जो अपभ्रंश रह जाते हैं, स्टोव का स्टू हो जाता है, शॉवर का जो सावर हो जाता है, उसका जो मजा होता है, उसका जो आनंद होता है, वो अद्भुत होता है। और आपने इस अंदाज के साथ सुनाया कि भाई क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां।
सर जी आप वाह वाह क्या बात है पे छुपा रुस्तम को बुलाते हैं। बुलाते हैं? आपने मुझे बुलाया नहीं है जी, लेकिन मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आया हूँ। क्या नाम है आपका? विनीत पांडे। तो क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप इस बिना छुपे हुए रुस्तम को भी सुने और फिर इस बात का फैसला करें कि मैं रुस्तम कहलाने लायक हूं या नहीं। आप आग्रह कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? टॉस कर लेते हैं। टॉस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपके इस आत्मविश्वास को बधाई देना चाहते हैं। ये पहला छुपा रुस्तम है जो खुले में बोल रहा है। हाँ। अब तुमने कह ही दिया है तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि तुम छुपे रुस्तम हो या नहीं। आइए जरा जोरदार तालियां बजाएं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला विशेषांक है और मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। हर जगह वही दिखती थी मुझे रूप जैसे बस गया था जी उसका मेरे नयन में। फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने जो था चौगुना मेरे वजन में। ऐसी सेवा की भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन में। तो बात इतने पे ही खत्म हो जाती तो बात थी। कैसे कैसे धोया उसके भाई ने क्या बताऊं, दो का मुझको तो भैया चार दिखता है अब। और हीरो कहते थे मुझे कॉलेज में पहले, जो कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है अब। और इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल या बेकार दिखता है अब। और जब भी ब्यूटीफुल कोई लड़की है दिखती तो सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर एक बात तो मैं भी मानता हूं जी कि हर आदमी की सफलता के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ जरूर होता है। मेरे भी पीछे है, जिसके कारण मैं कभी बना मैं उसको भूल नहीं सकता। आप देखिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। सुना? मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। फांस के अपने जाल में पूरा कर गई तू बर्बाद मुझे। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। और इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? 10वीं की इम्तिहान में तूने फूल फेंक कर मारा था। अच्छा। देखा तेरी और उसी पल अपना दिल ये हारा था। तुरंत बाद में तूने अपनी बाईं आंख भी मारी थी। तहस नहस हो गई पूरी अरे मेरी जो तैयारी थी। तेरी और क्या देखा समझो भाग्य ही मेरा फूट गया, बस तुझ पर ध्यान रहा मेरा और पेपर पूरा छूट गया। फिर चारों ओर से मिलकर सबने मेरी बहुत खिंचाई की। टीचर ने भी छड़ी घुमाकर मेरी बहुत पिटाई की। मम्मी ने तो थप्पड़ मारा था पर पापा ने लात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। जैसे तैसे 10वीं कर मैं 11वीं की ओर चला। फिर 2 साल तक अपने बीच में प्रेम पत्र का दौर चला। पढ़ता था विज्ञान किंतु मैं रूप में तेरे भटक गया। वही हुआ परिणाम कि मैं इस बार भी फिर से लटक गया। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ। तेरे कारण ही बीए करने को मैं मजबूर हुआ। जब तक तेरे साथ रहा हाँ पग पग पर मैं छला गया। कहाँ छात्र विज्ञान का था इतिहास भूगोल में चला गया। क्या बात है। बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ। जहाँ वैकेंसी मिलती है टीचर की फार्म भरता हूँ। और सहनी पड़ती है सबसे तानों की अब बरसात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। और मेरे जीवन की पूरी हाँ दिशा को तूने मोड़ दिया। अच्छा सबक सिखा के तूने मुझको यूं ही छोड़ दिया। तेरे कारण ही तो अब मैं कंगाली में रहता हूँ। तू तो मौज उड़ाती है और मैं फाके सहता हूँ।
तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी साहब दिखता हूँ। और सर आपको अगली पंक्ति में एक बहुत बड़े राज का पता चलेगा जी। और मेरी सफलता जी। तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी साहब दिखता हूँ, इस सदमे से कवि बन गया, अब मैं कविता लिखता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। और मैंने तुझको हृदय दिया और तूने हृदयाघात मुझे। ओहो। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो विनीत, आप छुपे रुस्तम है या नहीं, इसका फैसला तो करना पड़ेगा। तब तक आप अपना स्थान ग्रहण करें, हम तय करेंगे कि आप हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बड़ा असमंजस में डाल दिया मेरी साथी ने मुझे कि ये छुपे रुस्तम है या नहीं। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तय करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो ये तय करने के लिए मुझे करना पड़ेगा बहुत सारा काम, लेकिन तब तक एक अल्प विराम। फिर से स्वागत है आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे माया जी, पुरुषों ने तो अपना वर्चस्व खूब जमा लिया, अब आप मंच पे आइए और अपना वर्चस्व जमाइए। माया गोविंद जी को वर्चस्व जमाने के लिए शायद कविता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका वर्चस्व तो वर्षों तक हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर रहा है। और आज मैं चाहता हूँ, महिलाओं की जब बात चली है तो माया गोविंद जी के गीत जब सुनाए जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई क्या बात है। माया जी, आपको बुलाने के पहले यही कह सकता हूँ कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। माया गोविंद। वाह वाह। मैं एक 4 पंक्तियां जी सुनाना चाहती हूँ पहले स्वागत। कि जिंदगी खाता और बही समझे। खाता जानते हैं ना, जो लिखा जाता है बही। जिंदगी खाता और बही समझे, प्यार का लेन देन भी समझे, और जिसने समझाया जो वही समझे, और आज समझे कि कुछ नहीं समझे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बढ़िया बढ़िया माया जी। जब प्रेम में पगे हुए गीत आप पढ़ती हैं तो उनका कोई मुकाबला नहीं होता। और वो गीत आपने पढ़ा था, एक ऐसा गीत, स्त्री के सौंदर्य, वो जो स्त्री का सबसे बड़ा रूप है, मानक है, वो चूड़ियां, जिसका गीत इतना प्रसिद्ध हुआ सारी दुनिया में, वो चूड़ियों वाला गीत पढ़ दीजिए। मैं पढ़ रही हूँ, 2 बंद उसके सिर्फ जी सुनाऊंगी। स्वागत, सुनाया। क्या क्या न सितम हाय ये ढाती हैं चूड़ियाँ, बेशर्म है कुछ भी न लजाती हैं चूड़ियाँ, बातें हो छुपाने की बताती हैं चूड़ियाँ, जब भी किसी कलाई में आती है चूड़ियाँ। क्या बात है। बेशर्म चूड़ियाँ, बेदर्द चूड़ियाँ। चूड़ियाँ हर रंग की हैं, उसका शरीर से उपमा दी है, देखिए। जो काली चूड़ियाँ थी पुतलियों में ढल गईं, जो नीली चूड़ियाँ थी नसों में बदल गईं। क्या बात है। जो नीली चूड़ियाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है। पीली जो थी चेहरे पे नूर बन बिखर गईं, जो लाल थी रगों में लहू बन उतर गई। वाह वाह वाह। जो लाल थी रगों में लहू बन उतर गई, रग रग में से दौड़ती जाती है चूड़ियाँ, भी किसी कलाई में आती है चूड़ियाँ। चूड़ी जब कुंवारी लड़की पहनती तो कैसा लगता है, जब ब्याही पहनती है तो कैसा उसका वर्णन है। या कुंवारी के हाथ आए तो शर्माए चूड़ियाँ, कुंवारी के हाथ आए तो शर्माए चूड़ियाँ, ब्याही के हाथ आए तो इठलाए चूड़ियाँ, प्रीतम छुए तो बढ़ के लिपट जाए चूड़ियाँ, प्रीतम छुए तो बढ़ के लिपट जाए चूड़ियाँ, बेगाना छुए पल में सिमट जाए चूड़ियाँ। क्या बात है। बेगाना छुए पल में सिमट जाए चूड़ियाँ। क्या बात है। गैरों
के हाथ पढ़ के रुलाती हैं चूड़ियाँ, जब भी किसी कलाई में आती हैं चूड़ियाँ, बेशर्म वाह वाह वाह। बड़ी खुशी होती है माया जी आपको सुन के। और सचमुच जब आप महिला के जीवन की बात कर रही थी तो मुझे एक कवि के दो दोहे याद आ रहे थे। वो कहते हैं कि पली बढ़ी जिस नीड़ में उसको जाती छोड़, पर ये चिड़िया सैकड़ों रिश्ते जाती जोड़। क्या बात है। भाई महिलाएं और महिलाओं की बात करना, वैसे महिलाओं पर बात करना या महिलाओं से बात करना दोनों ही बड़े घातक काम होते हैं। करेक्ट। क्योंकि अगर आप महिलाओं पर बात करेंगे तो पिटेंगे, और महिलाओं से बात करेंगे तो फिर आप क्या बात करेंगे? माया जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हो चुकी हूँ। महिलाओं का एपिसोड चल रहा है तो मेरा भी एक कविता सुनाना बनता ही है। बिल्कुल बनता है। वाह वाह, क्या बात है। नहीं, कविता सुनाना तो बनता है, लेकिन इन्होंने कोई कविता बनाई नहीं है। एक मिनट, कोई कविता नहीं बनाई, बहुत सारी कविता बनाई है। लेकिन देखिए वो जो बहुत सारी कविताएं बनाई है वो हमारे उन मित्रों ने बनाई है जो यहाँ नहीं है, तो उनसे सुनते हैं कि उनकी कविताएं कैसी। आपसे थोड़ी देर बाद आइए। हम जिंदगी की भीड़ में इस कदर खो गए, पता ही नहीं चला टमाटर कब 25 रुपए किलो हो गए। मेरा ये दिल तेरे लिए ही है, मेरा ये दिल तेरे लिए ही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। दाग तो चला जाता कमीज से, दाग तो चला जाता कमीज से, अगर तुम कपड़े धोती तमीज। चेन्नई की गर्मी से स्किन मेरी जली, चेन्नई की गर्मी से स्किन मेरी जली, और अनारकली डिस्को चली। आपका हुस्न देखकर बोलता है आईना, दिस फेयरनेस क्रीम इज मेड इन चाइना। इससे बड़ी क्या होती है बेबसी, इससे बड़ी क्या होती है बेबसी, वो हंसी फिर भी ना फंसी। काली तेरी चोटी ते परांदा तेरा लाल नहीं, काली तेरी चोटी ते परांदा तेरा लाल नहीं, खर्चा तेरा इतना कुड़िए कि मेरा खानदान हो गया कंगाल नहीं। मैंने कहा अमे तुम आके बालोबाशी, तो उन्होंने हंसकर कहा अब उम्र नहीं रही, लेट्स गो टू काशी। क्या बात है, वाह वाह। ये जो लोग हैं, ये जो कविताएं सुनाते हैं, इनकी बात ही अलग है। मैं बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां फिर इनके लिए। शैलेश जी जल्दी बता दीजिए, विनीत जी छुपे रुस्तम है कि नहीं? अभी भी काफी मुश्किल भरा काम है ये तय करना कि वो छुपे रुस्तम है या नहीं, क्योंकि हमारे पास एक छुपी रुस्तम भी है। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? या यू शुड नॉट। विनीत ने तो अपनी अपॉर्चुनिटी तुरंत कैच कर ली कि साहब मुझे सुन लीजिए, लेकिन ब्रेक पे जब हम गए तब हमें पता चला कि मेरठ से हमारे बीच में हमारी छुपी रुस्तम आज यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें सुनते हैं और फिर जनता पे छोड़ देते हैं कि हमारा छुपा रुस्तम कौन है। हमारे बीच में आ रही है मेरठ से तुषा शर्मा। प्रत्येक महिला जीवन में किसी न किसी मोड़ पर प्रेम किया करती है और उस प्रेम को जिया करती है। उस प्रेम की अनुभूति के नाम कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ, देखिएगा। स्वागत। वो मुहाबत में नए रंग यूं भी भरने लगे, वो मुहाबत में नए रंग यूं भी भरने लगे, घुमा फिरा के मेरी बात मुझसे करने क्या लगे। बात है। प्यार में डूब गई हूँ मैं इस कदर उनके, क्या बात है। देख करके मुझे खुद आईने निखरने लगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और अपने प्रेम के एहसास का गीत पढ़ना चाहती हूँ। उससे पूर्व 4 पंक्तियाँ उसकी भूमिका में कहना चाहती हूँ, देखिएगा। यहाँ माया गोविंद जी आज यहाँ हैं और मैंने उन्हें बचपन से सुना है, उन्हीं को ये समर्पित करती हूँ अपना गीत, देखिएगा। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। क्या बात है। सोच कर आप अगर देंगे मुहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल क्या बात है, वाह वाह वाह। और वो गीत देखिएगा।
ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी, दर्पण देखूं निज मुखड़े को चूम कर। हाय हाय। दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती हैं, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा। भाई क्या बात है। और जब हम किसी से प्यार किया करते हैं तो बड़े असमंजस में रहा करते हैं, तो उस प्यार में जो असमंजस होता है उसका बंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। देखिएगा, कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। क्या बात है। होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा। क्या बात है। वाह वाह वाह। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा। और जब प्यार अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो इस तरह की बात मन में आया करती है। देखिएगा, स्वागत। तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। क्या बात है। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से, नाक की चमकती नथनिया बनाऊंगी। वाह वाह। नाक की चमकती नथनिया बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा। वाह वाह वाह। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। बहुत क्या बात है। आज जब आपने यहाँ छुपे रुस्तम के रूप में कविताएं पढ़ी हैं तो अब आप निश्चित तौर पे आकाश में उड़ेंगी। आपके पास पर भी है, प्रसिद्धि भी है। और मैं इसके लिए 4 पंक्तियां इसके लिए देना चाहती हूँ। आपने बात की है तो सुनाए। जो मेरे संघर्ष की पंक्तियां हैं, देखिएगा। क्या बात है। राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा, जो मेरे पाँव के छालों को बधाई देगा। क्या बात है। करवटें लेता है संसार ये जिसके दम से, भीड़ में भी वो अकेला ही दिखाई देगा। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच राह में कोई ऐसा मिलेगा और मिल गया है जो आपके पाँव के छालों को बधाई देगा। इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि हम प्रोत्साहन चिन्ह के रूप में आपको एक ऐसी कलम देना चाहते हैं जो आपका और नाम रोशन करे। और अब बिल्कुल फैसला हो गया है कि हमारा छुपा रुस्तम कौन है। हमारा छुपा रुस्तम है तुषा शर्मा। लेकिन एक मिनट इंतजार कीजिए। वो नौजवान जो बोकारो से यहाँ तक आया, ऑडियंस में बैठा, हिम्मत करके कहा कि मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ। ये संसार जितना महिलाओं का है उतना ही पुरुषों का है। आधी दुनिया यहाँ है, आधी दुनिया वहाँ है। एक छुपा रुस्तम ये है, एक छुपा रुस्तम वो है। तो हम आपको भी मंच पे बुलाते हैं। जोरदार तालियां तुषा और विनीत के लिए। दुनिया भर की हर महिला को मैं सचमुच बेहद सम्मान के साथ करता हूं प्रणाम। लेकिन अभी एक अल्प विराम।